जब आप फैमिली कोर्ट कहते हैं तो कोर्ट क्यों बनाते हैं, फैमिली को क्यों नहीं करने देते? और यदि आपके लिए फैमिली वैलिड संस्था नहीं है तो न्यायालय क्यों वैलिड है? जिस परिवार ने वर को और कन्या को जन्म दिया, अपना सर्वस्व लगा करके पाला बड़ा किया, बालिग किया, उसको अधिकार नहीं है उनके बारे में निर्णय देने का। न्यायालय को है क्योंकि हमने वकालतनामा दाखिल किया है। ये ठीक नहीं है, ये मानवीय नहीं है। एक बात। दूसरी बात, लिव इन रिलेशन भारतीय परिभाषा में कोई संबंध नहीं है। इसको हमारे यहाँ एक शब्द दिया गया है, स्वैराचार। स्वैराचार मतलब हम बालिग हैं, हमारे मन में जो आया सो हम करते हैं। और ये क्लेम किसी भी तरह स्थापित नहीं होता है कि दो लोग शारीरिक संबंध में हैं इसलिए वे एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी हैं, तब तक जब तक उन दोनों में कोई नैतिक बोध न हो। और जब वो नैतिक बोध भंग हो जाएगा तो न्यायालय कैसे उनको बाध्य करेंगे उत्तरदायी होने को? ये तो आर्ग्यूमेंट की एक अनंत परंपरा चलेगी। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कहेगा, सच्ची और झूठी कहानियाँ सुनाएगा, खुद के प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाएगा। ये साबित कैसे होगा कि इसमें सही कौन है और गलत कौन है? फिर मुकदमे अनंत काल के लिए बने रहेंगे। चूँकि न्यायालय के पास मौलिक अवधारणाओं का नितांत अभाव दिखाई पड़ता है और वो पार्टीज़ के आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ते हैं, इसलिए मुकदमे कभी खत्म नहीं होते दिखाई देते। इतनी भी तटस्थता और निरपेक्षता नहीं होनी चाहिए कि न्यायाधीश मानव मूल्यों के निरपेक्ष हो जाएं। मैं बड़ी विनम्रता से ये बात कह रहा हूँ। न्याय देने के लिए बैठे हुए न्यायाधीश माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, बेटे हैं। वो परिवार को, वो समाज को अच्छी तरह समझते हैं और यदि वे अपनी उस संवेदना के साथ निर्णयों को पहचानने चलें तो निर्णय हो जाएगा और न्यायोचित निर्णय हो जाएगा। बहुत पुरानी कथा है, घर घर में प्रसिद्ध है भारत की। एक बच्चे को लेकर के दो औरतें लड़ गई थीं और दोनों का ये दावा था कि ये बच्चा मेरा है। राजा के यहाँ प्रस्ताव गया, दोनों का रुदन, दोनों की व्याकुलता, और बच्चा इतना न्यूट्रल कि ये सिद्ध नहीं हो सकता किसका बच्चा है। अंततः राजा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये दोनों ही स्त्रियां बच्चे को लेने की ही जिद पर हैं, अलग हो नहीं सकती, बच्चा कुछ बता नहीं रहा है, बच्चे को आधा आधा चीर कर 2 भागों में बांट दो, दोनों को आधा आधा दे दो। उसमें से एक स्त्री राजी हो गई कि ठीक है। दूसरी चिल्लाने लग गई और उसने कहा कि मैं अपना हिस्सा भी इसको देती हूँ, पूरा बच्चा दे दीजिए, बच्चा मेरा नहीं है, मैं जा रही हूँ। और तब राजा ने रोक लिया और जिस स्त्री ने कहा था मैं पूरा बच्चा छोड़ रही हूँ, उसको पूरा जीवित बच्चा सौंप दिया गया। ये निर्णय संविधान से नहीं हुआ, ये निर्णय संवेदना से हुआ, क्योंकि तब न्याय करने वाले व्यक्ति ने पहचाना कि ये जिसका बच्चा होगा उसको आधा काट कर लेना नहीं चाहेगी, समूचा छोड़ देना स्वीकार करेगी। माँ बच्चे का जीवित रहना स्वीकार करेगी, उससे दूर हो जाना स्वीकार कर लेगी और उसे लौटा दिया। अब ये कोई संवैधानिक परिभाषा नहीं है, ये निर्णय करने बैठे व्यक्ति के भीतर न्याय की जो मानवीय दृष्टि है वहाँ से ये बात पैदा होती है। न्यायालयों को अभिभावक की भूमिका में आना पड़ेगा, तानाशाह की भूमिका छोड़नी पड़ेगी। न्यायालय को समाज के बृहत्तर परिवार का मुखिया हूँ मैं, इसमें जिसको दंड दे रहा हूँ उसका दुख भी मुझ तक आएगा, जिसको छोड़ रहा हूँ उसके बढ़े हुए मन से उपजा अपराध भी मुझ तक आएगा।